हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज हमें करना है 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन हमारे रह गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p upon q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Okay, can you guess what property q must satisfy? Okay, वो एक given condition दे रहा है हमें कि he is saying कि कोई भी हमारे पास एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ पे p अपॉन q की फॉर्म में हमारे पास रैशनल नंबर है, ओके, एंड साथ में ये टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है। अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो वी विल बी गेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आल्सो। तो देन ही इज आस्किंग अस कि क्या आप बता सकते हैं कि q की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ओके, सो इफ p अपॉन q इज having terminating decimal expansion, okay, right, मतलब अगर हमें इसको सॉल्व करने से डेसिमल एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेटिंग मिलता है, then the prime factors of q, then the prime factors of q must be in the form of 2 raised to power 5, 2 raised to power m or 5 raised to power n or 2 raised to power m into 5 raised to power n। इसका मतलब ये है कि q हमारा क्या, q डिनोमिनेटर है, तो अगर हम q के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो या तो वो 2 की पावर समथिंग होना चाहिए, या वो 5 की पावर समथिंग होना चाहिए, या वो 2 रेज टू पावर समथिंग इंटू 5 रेज टू पावर समथिंग होना चाहिए। इसके अलावा कोई प्राइम फैक्टर उसमें नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द कंडीशन। ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए q को। अगर q के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 को छोड़ के कोई और प्राइम फैक्टर आ जाएगा, जैसे 3, 7, 11, 13, 17, 19, कोई भी, तो फिर वो हमारा जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल हमको नहीं मिलेगा। ओके, देन इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में होता है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। 3 नंबर लिखने हैं हमें जिसके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। तो एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं, √2, √3, √5, √7, √8, लाइक दिस, है ना। इन सबके डेसिमल एक्सपेंशन हम सॉल्व करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सबके डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। लेकिन फिर भी अगर हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में ही लिखें तो, राइट, अगर हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में ही लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 को मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, राइट। तो हम लिख सकते हैं 1.01, 001, 0001, 401 एंड सो ऑन। ये हमारा एक हो गया। सेकंड वी कैन राइट अगेन 1 सपोज 02, 03, 04, 05 एंड दिस इज गोइंग ऑन, ये हो गया। थर्ड अगेन आई कैन राइट व्हाट 1, ये 1.2 कुछ भी लिख सकते हैं, 2 सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, 8, ऐसे करके कहीं भी आ रहा है ये। ओके, एंड अगेन एनी नंबर कैन कम आफ्टर दैट, कोई भी नंबर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे ना। अगेन यू कैन राइट 8 के बाद 3 भी हो सकता है, फिर 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, बस होना क्या चाहिए, एंड दिस इज, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है, अपने आप ही आपको लिखना है कुछ भी नंबर। जहाँ देखना यही है कि ना तो कोई ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट हो, ना ही कोई डिजिट लगातार रिपीट हो। ओके, सो इट शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये कंटिन्यू भी करता है, तो ये आपको यहाँ लास्ट में डॉट्स भी लगा के दिखाना है सब में कि ये हमारा डेसिमल जो है टर्मिनेट नहीं हुआ कहीं पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 इज ओवर। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल नंबर
between the rational numbers 5/7, 9/11. Question number 8. Question number 8 में ही सेम, क्वेश्चन नंबर 8 में ही सेम, क्वेश्चन नंबर 8 5/7 एंड 9/11 के बीच में आप जो है 3 इर्रेशनल नंबर दिखाइए। 5/7, 9/11 के बीच में 3 इर्रेशनल नंबर दिखाइए। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले हम 5/7 और 9/11 की वैल्यूज निकाल लें डेसिमल फॉर्म में, क्या वैल्यूज हमको मिलती है। ओके, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। वी डिवाइड दैट। पहले हम 5/7 को सॉल्व करते हैं। 7, ओके, छोटा है तो डेसिमल लगा के 0 लगा दो, कई सारी लगा दी। तो नाउ यहाँ डेसिमल लगाएंगे क्योंकि 5 इज स्मॉलर देन 7 एंड वी विल टेक 50। 7 7 जा 50 नहीं 5.0, 7 7 जा 49, we get 1, get 0, 7 1 जा 7, get 3, 0, 7 4 जा 28, then 2, then again 0, 7 2 जा 14, then 6, and then again 0, right? 7 8 जा 56, then you get 4 and again 0, and then you will get here 7 5 जा 35, और 35 आके फिर आपको यहाँ 5 मिल जाता है, और आपने शुरुआत भी 5 से की थी, है ना। तो जब आप 5 से दोबारा डिवाइड करेंगे तो दे विल स्टार्ट रिपीटिंग, फिर वो क्या हो जाएगा, फिर अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 1 4 2 8 5, दिस विल स्टार्ट कमिंग लाइक दिस। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.714285 की बार, राइट, ये हम लिख सकते हैं इसको। ओके, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ, ये 5/7 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या देखना है, 9/11 की वैल्यू भी निकालनी है ना, तो 9/11 को भी निकालते हैं। 9/11 को we solve somewhere here, 9/11 यहाँ कर लेते हैं, this is 9/11, again you put decimal here और 2 3 0 लगाते हैं। तो क्या हुआ, ये डेसिमल लगाया क्योंकि 9 छोटा है 11 से, तो 11 8 88, you get 2 0, 11 1 11, you get 9, right, then you can take 0 again, 11 8 88 again, then again you get 2, then 0, है ना, 11 1 11, okay, 11 1 11, तो क्या हो गया है 0.8181, that means this will go on like this, okay। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी ऐसे हो जाएगा 0.81 and this will repeat, है ना। तो ये हो गया, एक नंबर हो गया 0.8181, एक नंबर हो गया 0.714285 and repeating, this block will repeat। अब हमें इन दोनों के बीच का नंबर चाहिए 3। अब आप देखो जो 0.71 है ना, तो 0.72 या 0.73 या 0.74, है ना, नेचुरली इस नंबर से बड़े होंगे ना, क्योंकि हमने 7 के बाद 1 की जगह 2 डाल दिया है। तो 0.72 समथिंग समथिंग, 0.73 समथिंग समथिंग, 0.74 समथिंग समथिंग, वो सब इस नंबर से ये तीनों नंबर बड़े होंगे और 0.8181 से छोटे होंगे। तो हमें ये देखना है कि हम पहले 2 डिजिट ये लेंगे डेसिमल के बाद, और उसके बाद यू राइट एनीथिंग। ओके, तो व्हाट वी डू, अब मैं 3 नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे ना, तो इट विल बी पहला नंबर 0.72, राइट, देन यू राइट एनीथिंग 01 001 002 and then keep on like this. Second number 0.73, maybe 4 5, then 00, then 5 6, then 00, then 6 7 00, कुछ भी, ठीक है। देखना सब ये था हमें कि 0.71 से हम एक डिजिट हम फालतू लेके चले। ओके, देन 0.7 यू कैन राइट 0.74, देन यू कैन राइट अगेन 02 03 04 एंड, ठीक है। तो ये तीनों नंबर 0.714285 से बड़े हैं एंड 0.8181 से छोटे हैं। हमने कैसे इंश्योर किया, तो 0.7 तो वहाँ कॉमन है ना, तो 1 की जगह हम 2 डाल देंगे। जब 1 की जगह 2 डाल देंगे तो 1 के बाद कुछ भी नंबर आ रहा है ना, तो वो 0.72 से छोटा ही होगा वहाँ पे, राइट। These are the answers of the question number 8. Now question number 9. Question number 9 में he is asking you कि कुछ 5 इसके पार्ट है, उनको हमें क्लासिफाई करना है कि वो रैशनल है या इरैशनल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट, अंडर रूट 20
3. ओके, सो दिस इज इर्रेशनल. ओके, ये कैसे हम बोलते हैं कि अगर अंडर रूट के अंदर, ओके राइट, अगर हम किसी भी इम्परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका अंडर रूट निकालेंगे तो वो इर्रेशनल नंबर मिलने वाला है. जैसे हम अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 या अंडर रूट 5 करते हैं. ओके, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका, अंडर रूट ऑफ 2 to 5. अंडर रूट ऑफ 2 to 5, तो ये आपको याद होना चाहिए वैसे कि 2 to 5 जो है ना परफेक्ट स्क्वायर है. ये 15 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वो 15 होगा, है ना. वैसे आप कोशिश करोगे 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, है ना. तो ये मैं आप सब बच्चों को बोलता हूँ, तो आपको भी बता रहा हूँ कि कोशिश करना चाहिए हमको 20 तक की टेबल, 30 तक नंबर के रूट्स और स्क्वायर्स याद होंगे तो उसके स्क्वायर रूट भी याद होने शुरू हो जाएंगे, हो जाते हैं ऑटोमेटिकली. एंड 1 से लेके 10 तक नंबर का क्यूब वो याद होना चाहिए. तो ये रैशनल हो गया. ओके, क्योंकि 225 का रूट इज 15, तो 15 रैशनल नंबर है, तो रैशनल हो गया. देन थर्ड इज 0.3796, शायद यही है ना, जो मैंने गलत तो नहीं लिखा, 0.3796. ओके, ये टर्मिनेट कर रहा है ना, ये डॉट्स नहीं लगे हुए. तो क्या करना है, डेसिमल को हटाओ, 3796 लिखो, डेसिमल की जगह नीचे 1 लिखो और 3 0 1 2 3 4 0 लगा दो. ये मैं दिखा रहा हूँ आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आपको ये कैसे समझना है कि ये रैशनल है. ओके, वैसे तो हम बहुत जानते हैं, हम ये जानते हैं हम कि जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, क्योंकि टर्मिनेट हो गया, आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा, तो टर्मिनेटिंग तो रैशनल होता ही है ना. और टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग भी रैशनल होता है. बट इवन देन आई एम शोइंग यू p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया मैंने, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये इक्वल टू 0 नहीं है, तो दैट इज व्हाई दिस इज रैशनल. दिस इज रैशनल नंबर. फाइन. तो थर्ड पार्ट हो गया. थर्ड पार्ट के बाद हम आ गए अब इसके फोर्थ पार्ट पे. ओके, फोर्थ पार्ट में बोल रहा है वो 7.478. ओके, फोर्थ पार्ट इज 7.478478 एंड देन दिस. ओके, दैट मीन्स ये रिपीट कर रहा है. इसको हम बोलेंगे 7.478 के ऊपर बार लगी हुई है ये. ओके, तो वैसे तुम जानते हैं अगेन कि ये रिपीट कर रहा है ना, ये भी देखो ये रिपीट कर रहा है ऐसे. ओके, और बार का मतलब ये रिपीट करता रहेगा. दे आर नॉन, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो रैशनल होता है ना. दैट वी नो कि वो रैशनल होता है. तो मैं इसको नहीं कर रहा, सॉल्व कर सकते हो आप. कैसे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे. x तो आपका ये हो गया, x इज 7.478 बार, ठीक है. एंड देन वी विल डू 1000x. क्यों, क्योंकि हमें रिपीटिंग डिजिट चाहिए उसके बाद में, तो मींस 478 को हम लेफ्ट साइड पे लाना चाहते हैं. तो जब 1000x करूंगा तो क्या होगा, ये यहाँ से ये डेसिमल मेरा चल के यहाँ पे आ जाएगा, है ना. डेसिमल बाय डेसिमल विल कम टू, डेसिमल मेरा क्या हो जाएगा, जो 7.478478 है ना, जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा दिस डेसिमल विल शिफ्ट हियर 3 डिजिट के बाद, तो ये हो जाएगा 7478.478 का बार. ठीक है, x मेरा ये हो गया, 1000x मेरा ये हो गया, तो मैं कहूँगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 7478.478 बार माइनस 7.478 का बार, है ना. ये हो गया ना, x मेरा ये है, 1000x ये है, ये मेरा कट जाएगा डेसिमल के बाद, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद यहाँ पे भी है, 0 हो जाएगा. 7478 माइनस 7, तो दिस विल बी 7471. ये क्या हो जाएगा मेरा 999x. तो नेचुरली फिर x क्या हो जाएगा, x विल बी 7471 अपॉन 999. सो दिस इज रैशनल. ओके, तो क्या हो गया, हम बोलते हैं, कंक्लूड करेंगे ये भी रैशनल नंबर है. ये हमने करके सॉल्व करके दिखा दिया, है ना. इसने सॉल्व करने के लिए मांगा नहीं था, लेकिन हमने सॉल्व करके दिखा दिया. आखिरी पार्ट है इसका, 5वां पार्ट. ओके, वो क्या है, वो है ये मतलब 1.1. ओके, दिस इज लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट. 1.1 01 001 0001 एंड 401 एंड देन रिपीटिंग. ओके, राइट, ठीक है. देखिए 1 के बाद पहले डेसिमल के बाद 1 आया, फिर 1 रिपीट नहीं हुआ, फिर 01 आ गया, फिर 01 रिपीट नहीं हुआ, फिर 001 आ गया, 001 रिपीट नहीं हुआ, 001 आ गया, है ना. तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, एंड दैट इज व्हाई दिस इज irrational number. Okay, done. That way we completed your
एक्सरसाइज 1.3। ओके, आज के लिए काफ़ी है, डन। अब मिलते हैं हम 1.5 के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1.4 में कुछ करने के लिए है नहीं, ठीक है। तो अगेन, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, बच्चे नए जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल दबाइए, जिससे कि आपको लगातार नोटिफिकेशंस मिलते रहें जो भी हम मैटर डालेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए। ओके, बाय बाय।